पठान पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं लेकिन गोश्त के बगैर नहीं। और हमारे पठान भाई मीठे का भी थोड़ा शौक रखते थे, इसीलिए उन्होंने चावलों में भी गोश्त के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, कुछ मीठा हो जाए। खैर ये कहानी पार्टीशन से भी काफी पुरानी है। अफगानिस्तान में सर्दी भी थी और ड्राई फ्रूट्स थी, इसलिए हमारे अफगान भाइयों ने सर्दी से बचने के लिए पुलाव में भी ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। मतलब एक ही डिश में सर्दी से बचने की जुगाड़ और टेस्ट की भरमार, और ऐसे बन गया काबिल पुलाव। हाँ काबिल, पहले इसका नाम काबिल पुलाव था क्योंकि ये किसी काबिल इंसान के हाथों से बना था। और काबुल हमेशा से ट्रेड रूट रहा है और इसलिए सेंट्रल एशिया और ईरान से लोग यहाँ ट्रेड करने आते थे। किसी भी चीज की ट्रेड बाद में होती थी लेकिन काबुली पुलाव की ट्रेड सबसे पहले आती थी, और उन्होंने काबुल की वजह से इसका नाम भी काबुली पुलाव रख दिया। लेकिन सिर्फ नाम नहीं रखा, वो इस डिश को अपने साथ अपने मुल्क भी ले गए। और बाबर जब 17वीं सेंचुरी में सब कॉन्टिनेंट आया तो वो भी अपने साथ काबुली पुलाव ले आया। और पेशावर में तो इसकी गेम पहले से काफी स्ट्रॉन्ग थी। वैसे भी